हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 बिजनेस स्टडी में यानी बीएसटी में चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने जा रही हूँ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इससे पहले मीनिंग क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, डिसीजंस कौन कौन से लेते हैं हम, 3 डिसीजंस हम लेते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, वो डिसीजन, साथ ही साथ फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और प्लानिंग में डिफरेंस क्या है, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वहाँ ज़रूर वो वीडियोस देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है, ताकि आपको चैप्टर एक सीक्वेंस वाइज अच्छे से समझ में आए। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि फ़िक्स्ड कैपिटल क्या होता है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके इस फिक्स्ड कैपिटल को अफेक्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीनिंग में, इट इन्वॉल्व्स अलोकेशन ऑफ फर्म्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल का मतलब होता है आपका कि जब आप अपने फर्म्स के कैपिटल को, यानी कि पैसे को, चाहे वो पैसा आपने कहीं से बोरो किया है, चाहे वो आपका अपना पैसा है, आप उसे लॉन्ग टर्म एसेट्स में या प्रोजेक्ट्स में लगाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल। यानी वो पैसा जो आप किसी लॉन्ग टर्म एसेट में या बिग प्लान्स में, प्रोजेक्ट्स में, जैसे आपको एग्जांपल दिया परचेज ऑफ लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, टेक्नोलॉजी या एडवर्टाइजमेंट कैंपेन या रिसर्च एंड डेवलपमेंट के वर्क में, इन सारी चीज़ों में लगाते हैं जिसमें से आपको आउटकम काफ़ी समय बाद मिलना है, यानी लंबे समय के लिए आपका पैसा कहीं इन्वेस्ट होना है। तो ऐसे इस तरह के पैसे को हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। द डिसीजन रिलेटेड फिक्स्ड कैपिटल इज़ कॉल्ड इन्वेस्टमेंट और कैपिटल बजटिंग डिसीजन। जब आप ये डिसीजन लेते हैं कि आपको फिक्स्ड कैपिटल में कितना पैसा लगाना है, तो इस डिसीजन को हम कहते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन या फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जो अभी आप प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। इट अफेक्ट्स ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ फर्म। अगर हम बात करें तो ये पैसा जो होता है, ये हमारा, जब हम कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो ये हमारे बिज़नेस की ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करता है। यानी कि अगर मुझे अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करना है तो उस केस में, या मुझे ग्रोथ करवानी है अपने बिज़नेस की, तो मैं जो पैसा इन्वेस्ट करूँगी या मैं जो पैसा अपने फिक्स्ड एसेट्स में लगाऊँगी, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारा फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स कैपिटल इज़ जनरेटेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। हम फिक्स कैपिटल कई जगह से जनरेट कर सकते हैं, यानी कई जगह से हम इस पैसे का इंतज़ाम कर सकते हैं। जैसे आपके खुद के पास है तो, और अगर नहीं है देन इन दैट केस हम इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स इशू होते हैं, डिबेंचर्स इशू होते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म लोन्स भी ले सकते हैं। तो हमारा फिक्स कैपिटल जो है वो इस तरीके से हम बिज़नेस में इकट्ठा करके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स या फिर प्लांट मशीनरी वगैरह को ख़रीदने में लगाते हैं हम इस पैसे को। तो आई होप आपको फिक्स कैपिटल क्या होता है वो अच्छे से क्लियर हो गया हो। अब हम आते हैं कि कौन कौन से, अगर मुझे मेरे बिज़नेस का फ़िक्स कैपिटल डिसाइड करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कॉटन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चला रही हूँ और उस केस में मुझे ये जानना है अपने बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले, या ऑनगोइंग बिज़नेस में मुझे ये जानना है कि कितना पैसा मुझे चाहिए होगा, या कौन कौन से चीज़ें हैं जिनमें मेरा ज़्यादा पैसा लंबे समय के लिए लगना है, तो उसके लिए मैं कई सारे फैक्टर्स को देखूंगी, कई सारी चीज़ों को देखूंगी, तब मैं डिसाइड करूंगी कि मेरे बिज़नेस में फ़िक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या है। तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ फिक्स कैपिटल। यानी कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं या ऐसे पॉइंट्स हैं जो मेरे बिज़नेस के फ़िक्स कैपिटल को अफेक्ट करेंगे, या मैं कहूँ कि मेरे बिज़नेस में फ़िक्स कैपिटल कितना होना चाहिए, ये डिसाइड करने के लिए मुझे कुछ पॉइंट्स देखने पड़ते हैं। तो वो पॉइंट्स क्या क्या हैं वो हम अब 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। अगर मैं एग्ज़ाम की बात करूँ तो जनरली आपका इसमें से केस स्टडी फॉर्म होता है कि किस तरीके से केस स्टडी इन सारे पॉइंट्स से रिलेटेड बनती है, और या फिर आपको थ्योरी में लिखने के लिए भी आ सकता है, या इस तरह से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा फैक्टर अफेक्ट कर रहा है ये बताइए और उस फैक्टर को एक्सप्लेन कर दीजिए। तो इस तरीके से भी थ्योरी क्वेश्चंस आपके पुटअप हो सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको केस स्टडी, थ्योरी क्वेश्चंस या एमसीक्यूज़ इन सब को प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए क्लास 12 बिज़नेस स्टडी में क्वेश्चन बैंक की एक प्लेलिस्ट मैंने सेपरेट बनाई है। उस प्लेलिस्ट में आप ज़रूर जाइए, वहाँ आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे, आपको चैप्टर वाइज केस स्टडी मैंने वहाँ डिस्कस की है, तो वो भी आपको मिलेगी। और साथ ही साथ मैं वहाँ वीडियो लगातार डालती रहती हूँ, जिससे मैं केस स्टडी जहाँ डिस्कस करती हूँ। अगर मैं बात करूँ तो मेरी क्लास 12 बिज़नेस स्टडी की प्लेलिस्ट जो है, यहाँ पे मैं चैप्टर्स डिस्कस करती हूँ,
और क्लास 12 बिजनेस स्टडी की जो मेरी क्वेश्चन बैंक की प्लेलिस्ट है उसमें मैं केस स्टडी वगैरह डिस्कस करती हूँ। तो ये आप भी जानते हैं एज अ 12th स्टूडेंट कि बोर्ड्स में आपके केस स्टडी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके पेपर में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो आप वो प्लेलिस्ट भी ज़रूर देखिएगा, उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो अब स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मेरी फिक्स्ड कैपिटल को अफेक्ट करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट आते हैं नेचर ऑफ बिज़नेस, यानी मेरे बिज़नेस का नेचर क्या है। नेचर से यहाँ मतलब है कि मेरा बिज़नेस किस टाइप का है। अगर मेरा बिज़नेस मैन्युफैक्चरिंग का है, अब मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायर्ड मोर फिक्स कैपिटल। अगर मैं बिज़नेस जो चला रही हूँ या मेरी जो कंपनी है उसमें मैं चीज़ें मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, मैं बना रही हूँ चीज़ें, तो उस केस में मुझे कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा चाहिए होगी। क्यों? क्योंकि मुझे इन्वेस्टमेंट बहुत सारा करना पड़ेगा, मुझे बिग मशीन्स मंगवानी पड़ेंगी, प्लांट इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, ओवरलोड वर्क्स स्टार्ट करने पड़ेंगे। तो इस सब के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? ज़्यादा पैसा चाहिए होगा और लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। तो ये चीज़ क्या है? फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी मेरी वहाँ पे। और वहीं ऑन दी कॉन्ट्ररी अगर मैं ट्रेडिंग बिजनेस कर रही हूँ या मैं सर्विसेज दे रही हूँ केवल गुड्स को बाइंग और सेलिंग में इंगेज हूँ, उन्हें बना नहीं रही हूँ, तो उस केस में मुझे लेस फिक्स कैपिटल चाहिए होगा। देन नेक्स्ट आते हैं स्केल ऑफ ऑपरेशंस। स्केल ऑफ ऑपरेशंस में आ जाता है कि मैं प्रोडक्शन तो कर रही हूँ, लेकिन मैं प्रोडक्शन किस स्केल पर कर रही हूँ। स्केल से यहाँ पे मतलब है कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो रहा है या फिर लो स्केल प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये देखना ज़रूरी है कि मेरे बिज़नेस में प्रोडक्शन कितने लेवल पे हो रहा है। बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे अगर मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे मुझे मशीन्स भी और चाहिए होंगी, मुझे प्लांट इस्टेब्लिशमेंट्स और चाहिए होंगे। इसके अलावा अदर फिक्स्ड एसेट्स की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगी। तो जब फिक्स्ड एसेट की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी तो फिर मुझे फिक्स कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए होगा, यानी मुझे फिक्स्ड कैपिटल जो पैसा फिक्स चीज़ों पे खर्च किया जाए वो पैसा मुझे ज़्यादा मेंटेन करना पड़ेगा। लार्ज स्केल प्रोडक्शन में मुझे मोर फिक्स कैपिटल चाहिए होगा। और वहीं अगर मैं बात करूं कि मैं स्मॉल स्केल बिजनेस कर रही हूं तो उस केस में लेस फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी। देन नेक्स्ट आते हैं, थर्ड वन इज़ टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। अगर मैं टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की बात करूं तो कैपिटल और मशीन्स इंटेंसिव टेक्निक रिक्वायर मोर फिक्स कैपिटल। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का मतलब है कि कौन सी टेक्निक यूज़ कर रही हूँ। मेरे बिज़नेस में जनरली कौन सी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन यूज़ हो रही है। मैं अपने यहाँ अगर सामान बना रही हूँ तो किस टेक्निक से बना रही हूँ। तो हम दो टेक्निक से सामान बनाते हैं, या तो हम कैपिटल इंटेंसिव या फिर मशीन इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करते हैं। यानी कि या तो मेरी प्रोडक्शन जो हो रही है उसमें मशीनें ज़्यादा यूज़ हो रही होंगी, या तो मेरी प्रोडक्शन जो हो रही है उसमें लेबर्स का यूज़ ज़्यादा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कारपेट मैन्युफैक्चरिंग है, या मैं कह लूँ कि सपोज़ चिकनकारी से रिलेटेड कोई वर्क है, तो यहाँ पे मुझे मशीनें नहीं चाहिए होंगी, यहाँ मुझे लेबर ज़्यादा चाहिए होंगे, जिनको मुझे हर महीने या फिर उनके काम के बेस पर उनको लेबर देनी पड़ेगी। तो ये चीज़ क्या हो गया, वहाँ पे मुझे फिक्स कैपिटल की ज़रूरत उतनी नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे बड़ी बड़ी मशीन्स नहीं चाहिए हैं। लेकिन वहीं अगर मैं स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चला रही हूँ या फिर हैवी इलेक्ट्रिकल्स कंपनी चला रही हूँ, तो उस केस में वहाँ मुझे बड़े बड़े मशीन्स चाहिए होंगे, तो उनको ख़रीदने के लिए मुझे फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगा। तो ये चीज़ क्या हो गया, अगर कैपिटल मशीन इंटेंसिव टेक्निक है मेरी तो फिक्स कैपिटल मोर रिक्वायरेबल, और वहीं अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स है तो वहीं पर मेरा फिक्स कैपिटल जो है वो कम में भी चल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ पॉइंट है टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन का मतलब हो गया इट मीन्स चेंजिंग ऑफ मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी और रिप्लेसिंग ऑफ ऑब्सोलीट मशीनरी विद न्यू वन। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का मतलब हो जाता है अपने बिजनेस में जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है उसको अपग्रेड करते रहना। अपग्रेड का मतलब है चेंज करते रहना, जैसे पुरानी मशीनों को या ऑब्सोलीट मशीनों को रिप्लेस करना नए मशीन से। तो जब अगर मेरी कंपनी ऐसा काम कर रही है या फिर मैं ऐसी प्रोडक्शन करती हूँ जिसमें टेक्नोलॉजी हर वक्त चेंज हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मैन्युफैक्चरिंग करती हूँ लैपटॉप्स, या मैं मैन्युफैक्चरिंग करती हूँ कंप्यूटर्स, या कोई भी मैं कह लूँ कि कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग है या मोबाइल फ़ोन्स मैन्युफैक्चरिंग है। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें टेक्नोलॉजी बहुत ही जल्दी बदलती है। अब अगर ऐसी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग मैं कर रही हूँ तो उस केस में मुझे टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजीज़ को चेंज करना पड़ेगा, पुरानी मशीन यानी ऑब्सोलीट मशीन्स को रिप्लेस करके नई लानी पड़ेगी। तो ये चीज़ क्या है, उस केस में मुझे फ़िक्स कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए, यानी मशीन्स को ख़रीदने के लिए जो पैसा है फिक्स कैपिटल जो है वो मुझे ज़्यादा रिक्वायरेबल होगा।
तो उस केस में फ़िक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है इफ़ कंपनी इन्वॉल्विंग इन सच बिज़नेस। वहीं अगर मेरा बिज़नेस क्या है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से या रैपिडली मेरी मशीन्स में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो उस केस में क्या है कि मुझे फ़िक्स कैपिटल ज़्यादा नहीं चाहिए होगा। देन नेक्स्ट आते हैं ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट। ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट का मतलब क्या हो जाता है कि अगर मेरी कंपनी का व्यू ये है कि मैं आगे अपनी कंपनी की ग्रोथ करना चाहती हूँ या एक्सपेंशन करना चाहती हूँ, ऐसा मैंने सोच रखा है या इस तरह का मेरा आगे का प्लान है या प्रोजेक्ट है, तो उस केस में मुझे फ़िक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ कि मुझे अभी आगे ग्रोथ करनी है, तो मुझे और मशीन्स मंगानी होंगी या और प्लांट्स इस्टेब्लिश करने होंगे या और ज़मीनें ख़रीदनी होंगी, लैंड्स वगैरह परचेज़ करने होंगे या और बड़ी एडवर्टाइजिंग कैंपेन चलानी होगी, क्योंकि मुझे ग्रो करना है, मेरे बिज़नेस को एक्सपैंड करना है। तो इस केस में मुझे ज़्यादा पैसा चाहिए, तो ये चीज़ क्या है, मोर फिक्स कैपिटल चाहिए होगा। और वहीं अगर मैं ऐसा बिज़नेस चला रही हूँ जिसमें मेरा आगे ग्रोथ या एक्सपेंशन की कोई मेरी इच्छा नहीं है या फिर ग्रोथ एक्सपेंशन कोई ज़्यादा उस फील्ड में हो नहीं सकता, तो उस केस में मेरी फिर फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, लेस ही रहेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ एक्सपेंशन का कोई रोल नहीं है। देन आते हैं नेक्स्ट पे, डाइवर्सिफिकेशन। इफ़ कंपनीज हैव प्लान्स टू इंक्रीज रेंज ऑफ प्रोडक्ट और टू डाइवर्सिफाई बिजनेस ऑपरेशंस रिक्वायर मोर फिक्स कैपिटल, अदरवाइज नॉट। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब हो जाता है, पहले मैं इसका मीनिंग बता दूँ। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है आपका कि आप सपोज़ एक प्रोडक्ट बना रहे हो, अब आप कई और प्रोडक्ट्स भी बनाना चाहते हो, यानी कि आप जो चीज़ मैन्युफैक्चर करना चाहते हो अब उसी फील्ड में आप और ज़्यादा मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि अगर आप 10 यूनिट बना रहे हैं तो आप 100 बनाना चाहते हैं, नहीं, वो नहीं। सपोज़ आप सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, अब आप सोप के अलावा सोप के अलावा आप शैम्पू मैन्युफैक्चरिंग भी करना चाहते हैं, तो ये चीज़ क्या हो गया, आपने अपने प्रोडक्ट लाइन को ही बदल दिया। ठीक, तो ये चीज़ क्या है, इसे हम डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं रेंज ऑफ प्रोडक्ट। यानी आप अपनी रेंज ऑफ प्रोडक्ट बदलना चाहते हैं, या मैं कह दूँ बढ़ाना चाहते हैं। जैसे अगर आप केवल मोबाइल्स बना रहे थे, तो अब आप लैपटॉप भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, अब आप कंप्यूटर्स भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, अब आप पेजर्स भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो। ये चीज़ क्या है, आपने अपने प्रोडक्ट की रेंज को बढ़ा दिया। तो जब ऐसा आप काम करेंगे तो उस केस में आपको फ़िक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगा, क्योंकि ये सारे अलग अलग प्रोडक्ट, अलग अलग मशीन्स, अलग अलग टेक्निक या अलग अलग इनके लिए पूरा प्लांट ही आपको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। पूरा एक नई बिल्डिंग ही आपको तैयार करनी पड़ेगी, पूरी एक यूनिट ही नहीं चाहिए। तो इस केस में आपको फ़िक्स कैपिटल पे भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि आपके पास अच्छा खासा पैसा हो ये सारे डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए। और वहीं अगर आप एक ही लाइन का प्रोडक्ट चला रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप सोप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, अब सोप में ही आप अलग अलग टाइप के सोप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तब उस केस में आपको कोई नई मशीन्स नहीं लगानी। क्यों? क्योंकि सोप उसी एक मशीन से बनेगा, आप फ्लेवर्स चेंज कर दीजिए। तो ये चीज़ क्या हो गई कि डाइवर्सिफिकेशन है तो फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए, और अगर नहीं है तो फिक्स कैपिटल कम। देन नेक्स्ट आते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस। अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस एंड लीजिंग फैसिलिटी। पहले इन दोनों शब्द में अंतर बता दूं। अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस का मतलब हो जाता है कि आपको लोन वगैरह या आपको पैसा वगैरह बहुत आसानी से मिल रहा है, आराम से मिल जा रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस। कि फॉर एग्जांपल मैं कोई मशीन ख़रीदना चाह रही हूँ या मैं कोई लैंड बिल्डिंग परचेज़ करना चाह रही हूँ, उस केस में मुझे बैंक से लोन बहुत ईजी टर्म्स कंडीशंस में मिल जा रहा है, इंटरेस्ट रेट भी कम है और आराम से अवेलेबल है, तो ये चीज़ अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस हो जाएगी। और दूसरा है लीजिंग फैसिलिटी का मतलब है कि मुझे जो मशीन्स वगैरह हैं वो आसानी से उधार पे मिल जा रही हैं। लीजिंग फैसिलिटी का मतलब होता है ऑन लीज़ मिल जाना, उधार पे मिल जाना आपकी मशीन्स का, या फिर मैं कहूँ कि मुझे इंस्टॉलमेंट में वो मशीन्स मिल जा रही हैं। इंस्टॉलमेंट का मतलब है कि मैं मशीन ख़रीद लूँ और पैसा मैं धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट पे देती रहूँगी। अगर मुझे ऐसी फैसिलिटी मिल रही है तो उस केस में मुझे फ़िक्स कैपिटल कम चाहिए होगा। अब ये अंडरस्टूड है, अगर मुझे ये सारी फैसिलिटी मिल रही है, मुझे लोन आराम से मिल रहा है, मुझे इंस्टॉलमेंट पे मशीन मिल जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि मैं अपने बिज़नेस में फ़िक्स कैपिटल ज़्यादा नहीं रखूँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मुझे जब मशीन चाहिए होंगी या मुझे जब पैसा चाहिए होगा तो बैंक मुझे पैसा दे देगा और मुझे उधार पे सामान मिल जाएगा। ये है मेरे दिमाग में। तो उस केस में मुझे फ़िक्स कैपिटल यानी बहुत सारा पैसा फ़िक्स करके या फ़िक्स कैपिटल के लिए रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वहीं अगर फाइनेंस और लीजिंग फैसिलिटी मेरे फेवर में नहीं है,
यानी मुझे आसानी से फाइनेंस नहीं मिलता या मुझे लीजिंग फैसिलिटी नहीं मिलती, तो बहुत ज़रूरी है कि मैं फ़िक्स कैपिटल अपने पास ढेर सारा रखूं, ताकि जब भी मुझे मशीन्स चाहिए या जब भी मुझे पैसे की ज़रूरत है तो इस फिक्स कैपिटल से मुझे वो आसानी से अवेलेबल हो जाए। तो इसे हम क्या कहते हैं, फाइनेंस एंड लीजिंग फैसिलिटी। देन नेक्स्ट आते हैं थर्ड, 8th पॉइंट है हमारा लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। लेवल ऑफ कोलैबोरेशन का मतलब हो जाता है, या जॉइंट वेंचर का मतलब हो जाता है, जब मेरी कंपनी किसी और कंपनी के साथ मिल के कोलैबोरेट कर रही है, यानी हम मिल के बिज़नेस कर रहे हैं, तो उसे हम कोलैबोरेशन कहते हैं, ठीक, या उसे हम जॉइंट वेंचर कहते हैं। तो ये जब इस तरह का काम होगा तो उस केस में मुझे फ़िक्स कैपिटल कम चाहिए होगा। क्यों कम चाहिए होगा? सपोज़ एक कंपनी है ABC और एक कंपनी है मेरी। अब अगर मैं ABC कंपनी के साथ मिल के कोई बिज़नेस कर रही हूँ, कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रही हूँ, तो वो कंपनी भी तो अपना फ़िक्स कैपिटल लाएगी, वो कंपनी भी तो अपने फिक्स्ड एसेट लाएगी। उस केस में मुझे अलग से कोई मशीन्स वगैरह ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास भी मशीन्स हैं, उनके पास भी है, हम दोनों मिल के बिज़नेस कर लेंगे। तो इस केस में क्या है, लेस फिक्स कैपिटल चाहिए होगा। लेकिन वहीं पर अगर मैं कोलैबोरेट नहीं कर रही, मैं इंडिविजुअली अपना अलग से ही बिज़नेस चला रही हूँ और जो कुछ कर रही हूँ एक अपना सोलली बिज़नेस कर रही हूँ, अकेले बिज़नेस कर रही हूँ, तो उस केस में मुझे फ़िक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि कोई और कंपनी नहीं है जिसके साथ मिल के मैं बिज़नेस कर लूँगी। तो उस केस में मुझे फ़िक्स्ड एसेट ख़रीदने के लिए अपना फ़िक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगा। तो ये 8 पॉइंट हैं आपके फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ फिक्स कैपिटल। आई होप ये आपको क्लियर हुए हों। अगर कहीं किसी पॉइंट में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और साथ ही साथ जल्दी ही मैं इसी टॉपिक से रिलेटेड केस स्टडी का वीडियो भी डालूंगी, तो आप वो भी ज़रूर देखिएगा। हर एक टॉपिक से रिलेटेड आपको केस स्टडी अगर अवेलेबल हो जाएगी तो आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मेरे चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिए, और अगर आप नए जुड़े हैं मेरे चैनल से तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बाकी वीडियो अगर समझ में आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करें। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि टॉपिक, चैप्टर सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। और थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।